आखिर यूपी में चॉइस फिलिंग डिले क्यों हो रहा है, इस वीडियो में हम वो जानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कह दें कि अगर यूपी की चॉइस फिलिंग लेट हो रही है, हरियाणा का एमबीबीएस का भी शेड्यूल नहीं आया है और एमसीसी का जो रिजल्ट आ जाना चाहिए था वो भी नहीं आ पा रहा है, तो इसमें क्या दिक्कतें हैं? क्योंकि डिले करते ही जा रहे हैं ये लोग। ठीक है, आज ही जो 24 तारीख है, 24 तारीख की सुबह सुबह ही मतलब 11:30 बजे उन्होंने बोला कि कुछ डिस्क्रिपेंसी पाई गई है दोबारा, और फिर उन्होंने प्रोविजनल लिस्ट फिर से निकाली है, तीसरे बार प्रोविजनल लिस्ट निकाली है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पीडब्ल्यूडी की पिछले बार दिक्कतें थी, अब कुछ दिक्कतें और पाई गई हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अपने फील्ड चॉइसेस के रिगार्डिंग उन्हें कॉलेज नहीं मिला है जो उनको कॉलेज मिल जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये दिक्कतें जब एमसीसी के राउंड 1 में हो रही हैं तो फिर हम स्टेट के राउंड से क्या हम बात कर सकते हैं? ठीक है, हम क्या उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एमसीसी राउंड 1 का अभी थर्ड प्रोविजनल लिस्ट आया है। ठीक है, थर्ड प्रोविजनल लिस्ट आया है, मतलब कि अभी वो रिजल्ट लाने में कम से कम एक दिन तो लेंगे ही, क्योंकि उन्होंने बोला है 11:30 बजे, बोले कि 12:30 तक अगर कोई दिक्कत आ रही है डिस्क्रिपेंसी में तो फिर मुझे बताओ। ठीक है, अब एक घंटे में वो क्या बता पाएगा, क्योंकि ईमेल करना है, इतने जल्दी इतना कम टाइम पीरियड दिया गया है और इतनी सारी दिक्कतें क्यों आ रही हैं? जब बच्चे ने चॉइस फिलिंग कर दी, सब चीज़ें सही टाइम से कर दी, तो जो अथॉरिटी है वो सही टाइम से क्यों नहीं कर रहा है? वो अपने टाइम मैनेजमेंट से क्यों बिल्कुल अलग साइड से चल रहा है? क्योंकि 21 तारीख तक आपका रिजल्ट एमसीसी का आ जाना चाहिए था। अगर हम नॉर्मल टाइम टेबल के हिसाब से चलें तो 21 अगस्त तक आपका क्या आ जाना चाहिए था? एमसीसी का रिजल्ट आ जाना चाहिए था। अब जब एमसीसी चलेगा, आपका एमसीसी चलेगा, एमसीसी राउंड 1 होगा, उसके बाद ही ना आपका स्टेट का जो राउंड 1 है वो स्टार्ट होगा। और यूपी की यहाँ पर चॉइस फिलिंग का कोई भी अता पता यहाँ पर देखने को लिए नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अभी एमसीसी का ही डिले चल रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आज ही 24 तारीख को फिर से एमसीसी का प्रोविजनल लिस्ट आया, इसका मतलब है कि थोड़ा सा यूपी में अभी डिले होने वाला है। बल्कि चॉइस फिलिंग उनको स्टार्ट कर देनी चाहिए थी ताकि वो अच्छे से बच्चे जो हैं प्रेफरेंस लिस्ट बना सकें, क्योंकि उनके लिए देरी हो रही है, क्योंकि अभी तक मेरिट लिस्ट भी नहीं आई है कि वो मेरिट लिस्ट आ जाए, उनको अपनी स्टेट रैंक पता चल जाए। ठीक है, एक बार उनको स्टेट रैंक पता चल जाती तो थोड़ा सा उनको ये रिलैक्स्ड रहता कि हाँ उन्हें क्या कॉलेज मिल सकता है, पिछले साल की कट ऑफ देख लेते वो, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, क्योंकि लिस्ट बनानी पड़ती है, उसके हिसाब से चॉइस लिस्ट बन जाती। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट नहीं आई है, फीस भी नहीं आई है। बहुत सारे बच्चे यूपी जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, तो इसकी फीस के रिगार्डिंग उनको चॉइस फिलिंग करनी होती है। तो अगर थोड़ी फीस स्ट्रक्चर भी आ जाता तो उसके हिसाब से प्राइवेट कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग कर लेते, या सॉरी प्रेफरेंस लिस्ट बना लेते, ताकि जब चॉइस फिलिंग होगी तो हम आराम से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना पाएंगे। ठीक है, तो अभी फीस स्ट्रक्चर भी नहीं आया है, मेरिट लिस्ट भी नहीं आई है। अभी यूपी की काउंसलिंग की अगर हम साइट देखें तो ये आपका लास्ट जो आपकी नोटिफिकेशन आई थी शेड्यूल की, वो आई थी, एक्सटेंड हो गई थी आपकी डेट फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपका हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी क्या रह रही है, आपकी चॉइस फिलिंग रह रही है। तो 14 तारीख की आपकी क्या थी, तो दोपहर 2 बजे तक आपकी क्या थी, रजिस्ट्रेशन थी। ठीक है, अगर अभी हम यूजी की वो देखें, क्या बोलते हैं, यूपी नीट की यहाँ पर वो देखें, देखिए यहाँ पर ये उसका वेबसाइट है, और उसके वेबसाइट में अभी अगर हम चॉइस फिलिंग की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम चॉइस फिलिंग को यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अभी कुछ भी नहीं है लिखा हुआ। ऑनलाइन चॉइस सबमिशन फॉर यूपी नीट यूजी 2026 विल बी अवेलेबल एज पर शेड्यूल, यानी कि अभी कोई शेड्यूल आया नहीं है, तो यहाँ पर डिले देखने मिल रहा है क्योंकि एमसीसी में ही डिले है। ठीक है, तो आप मान के चलो कि आज 24 तारीख है आपकी। ठीक है, तो 24 तारीख से हम सोच सकते हैं कि जब अगर एमसीसी अपना राउंड 1 का रिजल्ट अगर 25 तारीख को दे देगी, ठीक है, तो हमें यूपी की चॉइस फिलिंग 25 तारीख या फिर 26 तारीख को देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि एमसीसी का भी अब नया शेड्यूल आएगा, उसमें भी स्टेट के जो आपके जो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उसका डेट भी निकलेगा, अलॉटमेंट का डेट भी
और ज़्यादा खिसकेगा, क्योंकि एमसीसी अब डिले हो रहा है तो स्टेट के जो अलॉटमेंट जो टाइम है, जो डेट है, वो भी डिले होगा। जो अभी हम रिवाइज शेड्यूल की बात करें तो 5 सितंबर तक था कि 5 सितंबर तक स्टेट का भी राउंड 1 खत्म हो जाना चाहिए, पर यहाँ पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि एमसीसी ही ऑलरेडी लेट कर रहा है, तो यूपी भी अपना टाइम पूरा लेगा और वो भी करीब करीब 8-9 तो तक सितंबर तक आपका चलने वाला है यूपी का राउंड 1। ठीक है, तो प्लीज़ पैनिक मत हो, क्योंकि एमसीसी ही डिले कर रहा है तो यूपी में भी अभी डिले होगा। चॉइस फिलिंग आपका जैसे स्टार्ट होता है तो इसी चैनल पर आपको नोटिफिकेशन दिख जाएंगी और आप 25 या 26 तक चॉइस फिलिंग के लिए तैयार रहिए, है ना। अपनी चॉइस, अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो अच्छे से बना कर रखिए। ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बना कर दें तो अभी बहुत सारे बच्चों से गलतियां हुई हैं, किसके रिगार्डिंग, चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपका रजिस्ट्रेशन करें, हम आपकी चॉइस फिलिंग करें, तो एक बैच यहाँ पर निकला हुआ है जो कि 8500 का है। अगर आप MTG कोड लगा लेते हैं तो आपको अल्टीमेट बैच, भारती मैम का बैच और एस काउंसलिंग सब में आपको 50% ऑफ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो पैनिक होने की बात नहीं है। जैसी नोटिफिकेशन आते हैं उसको मिस मत करना, चैनल के साथ बने रहोगे। उसके शॉर्ट सेक्शन में जाओगे तो शॉर्ट्स में तुरंत जो भी नोटिफिकेशन आते हैं वो आपके मिलते जाते हैं। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में, तब तक इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहो और अपनी काउंसलिंग ईजी करते रहो। थैंक यू सो मच।